आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। और अब हमको पूरा भरोसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार आते रहेंगे, तो इस बार तक कम से कम 400 सीट आप जीतिएगा, ये हमको। नमस्कार, मैं रजनीकांत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दुश्मनी करो तो जमकर करो, मगर इतनी गुंजाइश रखो कि जब एक हो जाए तो शर्मिंदा ना होना पड़े। पिछले 2 दिनों से जो बिहार की राजनीति रही है, मैं उस पर चर्चा करने के लिए आप सभी के सामने आया हूं। कि 2 दिन पहले बिहार की राजनीति में बिहार ने सब कुछ देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औरंगाबाद और बेगूसराय का दौरा, वहीं तेजस्वी का कल जन विश्वास रैली, ये दोनों बहुत बड़े संदेश को देने की कोशिश की गई है दोनों जगह से। जहां नरेंद्र मोदी ने बिहारियों को बहुत सौगात देकर के यह बताने की कोशिश की है कि अभी भी हम बिहार की राजनीति में वंशवाद परिवारवाद के खिलाफ हैं, वहीं नीतीश कुमार ने जिस गर्मजोशी से स्वागत किया और जिस तरीके से वो चीख चीख कर लोगों को खड़े होते हुए दिखाई दे रहे और कह रहे हैं कि सभी लोग नरेंद्र मोदी के सम्मान में खड़े हो जाए, कोई भी ना बैठे। हम कल तक इधर उधर चले गए थे, अब परमानेंट आ गए हैं। अब परमानेंट आने की बात जब होती है तो मोदी जी मुस्कुराते हैं, और दोनों की जो मुस्कुराहट है, जो इशारों में गप हुआ है, बहुत कुछ कहने की कोशिश की जा रही थी। क्योंकि कुछ दिनों से नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, तो उन्होंने कहा कि हम ज़रूर कुछ दिनों के लिए गायब हो गए थे, मगर हम बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम आपके ही साथ हैं। तो ये जो मिलन हुआ है, इसके बहुत मायने लगाए गए। मगर अचानक जब रविवार को एक बहुत बड़ी भीड़ जो है गांधी मैदान में जुटती है जन विश्वास रैली में, कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे से लेकर सपा नेता अखिलेश यादव और वो तमाम लोग, सीताराम येचुरी, हर बड़े दिग्गज नेता, लालू राबड़ी, पूरा कुनबा था, तेज प्रताप, हर कोई शामिल थे। और इस जन विश्वास रैली में बहुत कुछ देखने को मिला। तो क्या कुछ चल रहा है पूरे बिहार की राजनीति को समझने की कोशिश की जा रही है। 40 सीटों का खेल है और इस 40 सीटों में हर का दावा है कि 40 की 40 हमारी है। और खुद नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बच्चा बच्चा चाह रहा है कि अब की बार 400 पार। मतलब नरेंद्र मोदी का जो स्लोगन है, जो नारा है, वो कहीं ना कहीं बिहार रोड़ा बन रहा था। जब इंडी में नीतीश कुमार काफ़ी सक्रिय हो चुके थे, कई लोगों को, बड़े बड़े जो पार्टी सभी को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो खुद नरेंद्र मोदी की बात करते हैं। तो आपने एक चीज़ ज़रूर देखा होगा कि थोड़ा टेंशन तनाव तो ज़रूर था, क्योंकि सभी को पता है कि नीतीश कुमार जो हिंदी पट्टी जो है उसमें काफ़ी उनकी भूमिका हो सकती है। और बहुत सारा जो एक सपना देखा जा रहा था 400 का, उसमें एक बाधा के रूप में थे। मगर सब कुछ बदल गया बिहार में। क्या कुछ डील हुआ, नहीं हुआ, या तो आने वाला वक्त तय करेगा। मगर इतना तो पक्का है कि ये जो 400 पार का स्लोगन है, उसमें नीतीश कुमार बहुत बड़े सारथी के रूप में मोदी के साथ बिहार में दिख रहे हैं। तमाम चीज़ें हैं और हर समीकरण को देखा जा रहा है। अगर आप बिहार को देखते हैं तो बिहार की राजनीति में अभी जो सबसे बड़ा इनके पास जो शस्त्र माना जाता है, आप चिराग पासवान की बात कर लें, लोजपा उनके साथ है। चिराग पासवान हो या उनके जो चाचा हैं पशुपति पारस, ये दोनों एनडीए के साथ हैं। मतलब जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक पासवानों का, उस पर निगाहें हैं। कर्पूरी ठाकुर को सम्मान दे करके, भारत रत्न दे करके उस आबादी को साधने की कोशिश की गई। बिहार की राजनीति में हर दिन जो बड़ा बड़ा एक खेल होता जा रहा है, इससे सभी लोग तनाव में हैं, टेंशन में हैं। कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। भले ही चैनल पर बैठकर लोग कुछ भी कह लें, कह दें कि एनडीए 400 पार हो रहा है, या तेजस्वी कुछ नहीं कर पाएंगे, या कुछ लोग कह रहे होंगे तेजस्वी भी बहुत बड़ा खेल कर सकते हैं। ऐसी तमाम अटकलें ही लगाई जा सकती है। चैनल पे बैठ करके या रिपोर्टिंग के समय में कोई भी पत्रकार अभी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। जब से ये जो जन विश्वास रैली पटना में हुआ है, इससे तो सारे जो समीकरण हैं या जो एग्जिट पोल प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो इस जो भारी भरकम भीड़ ने ये साबित भी कर दिया है। टेंशन में तो सब लोग हैं, जदयू भी टेंशन में, हर खेमा टेंशन में। लोग कह रहे हो कि भाड़े की भीड़ है, तमाम चीज़ें। मगर सबको पता है कि जब लालू की रैली होती है तो भीड़ अपने आप जुट जाती है। ये अलग बात है कि इसका कितना राजनीतिक लाभ लालू प्रसाद यादव को मिलेगा, या उनके कुनवे को मिलेगा, या इंडी गठबंधन को मिलेगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। मगर तमाम चीज़ें, हसरतें सभी पार्टियों के दिलों में हैं। हर कोई चाहता है कि बिहार की राजनीति एक ऐसा द्वार माना जाता है, बिहार यूपी, जो संसद भवन तक पहुंचाने में बहुत मदद करता है किसी भी पार्टी को। तो बहुत कुछ होना बाकी। इधर तेजस्वी जिस जोश के साथ थे, लालू यादव के कुछ बयान ऐसे जो पता चला है सूत्रों के हवाले से
से सूत्र ना कहे, इसको कन्फर्मेशन ही कहा जाए, तेजस्वी यादव के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है, FIR सनहा जो दर्ज हुआ है, सनहा दर्ज हुआ है और इसमें जांच पुलिस कर रही है। क्या कुछ बोला उन्होंने, नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री के ऊपर जो टिप्पणी की बात की गई है, सवर्णों के ऊपर जो कटाक्ष की बात की गई है, कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी तो हिंदू है ही नहीं। अब हिंदू जो धर्म है उसकी जो मान्यताएं हैं, हर जगह का अलग अलग कल्चर है, इसलिए कल्चर और धर्म दो अलग चीज़ें, इस पर कटाक्ष करना मेरे समझ से बहुत जल्दबाजी हो गई होगी। और जिस तरीके से चला है बिहार की राजनीति, जिस तरीके से एक नए मोड़ की तरफ जा रही है, तो इसमें अभी फ़िलहाल प्रेडिक्शन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। मगर हाँ, ये तो है कि लोकसभा चुनाव में एनडीए का पल्ला अभी भारी ही दिख रहा है। भले ही तेजस्वी का ये जन विश्वास रैली जो है, ये वोट प्रतिशत या एक अलग मुनादी है कि देखिए हमारे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, तो तमाम चीज़ें हैं। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार फिलहाल बहुत ही कंफर्टेबल जोन में है। नीतीश कुमार ने तो कहा कि अब हम परमानेंटली आ गए हैं, यानी कि बिहार में नीतीश कुमार के परमानेंट होने की बात और मोदी की गारंटी क्या 400 पार कर पाएगी, या भी आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल बहुत कुछ होना बाकी है और जिस तरीके से राहुल गांधी और खड़गे सब तमाम बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के या CPI के, अखिलेश यादव, इंडी महागठबंधन के लोग काफ़ी कल खुश थे, काफ़ी गदगद थे भीड़ को देख करके। तो ऐसे में सभी लोग अपने अपने हिसाब से प्रेडिक्शन कर रहे हैं, मगर बहुत अभी जो रास्ता है, वो सफ़र जो है बहुत ही आसान नहीं है। मेरे ख्याल से अभी आधी अधूरी वाली बात हो जाएगी। मगर जिस तरीके से बिहार में दो बड़े दिग्गजों का आमना सामना हुआ है, तो ऐसे में राजनीतिक उथल पुथल के ऊपर आगे हम बात करेंगे। देखते रहें सार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद।